नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इंडियन रोड्स पर डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग एक बहुत बड़ा रीजन है एक्सीडेंट्स होने का। चैनल के रीसेंट वीडियो में ही आप सभी ने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे जिसमें ड्राइवर्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी गाड़ी कब इधर उधर चली जाती है उनको पता नहीं चलता है, और कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं जब आगे वाली गाड़ियां रुक जाती हैं, पीछे वाले ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होते हैं और लास्ट टाइम पर जब उनका ध्यान सामने जाता है तो टाइमली वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं या फिर जज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट को अवॉइड करना काफी मुश्किल हो जाता है कम टाइम में। और अनफॉर्चुनेटली भाई, ऐसी गलती इंडिया में हर व्हीकल्स के ड्राइवर करते हैं। रिसेंटली महाराष्ट्र से मिस्टर सुमित ने ये वाला एक्सीडेंट शेयर किया था जिसमें डैश कैम वाले कार से उनकी भाई और उनकी वाइफ पुणे से कोल्हापुर के लिए ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब सामने की तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है जिस वजह से और गाड़ियों की स्पीड स्लो होती है और गाड़ियां काफी पास पास में चल रही होती हैं। अब डैश कैम कार के ड्राइवर अपने सामने चल रहे अर्टिगा से ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं ट्रैफिक के हिसाब से, लेकिन उनके पीछे जो ट्रैक्टर आ रहा होता है उसके ड्राइवर का ध्यान पूरी तरह से सामने नहीं होता है। आप देख सकते हो ये ट्रैक्टर चला रहा है और लेफ्ट साइड में कुछ देखे जा रहा है। हालांकि ये कुछ सेकंड्स की ही बात होती है, लेकिन इन कुछ सेकंड्स में ही एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर भी हुआ। ट्रैक्टर सीधा आकर कार के बैक साइड में लड़ जाती है, जिसके बाद कार का टेल गेट डैमेज हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट के बाद कार ड्राइवर जो हैं वो ट्रैक्टर के ड्राइवर को रुकवाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हालांकि पुलिस आती है लेकिन उनके तरफ से कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है, ऐसा कार ड्राइवर का कहना होता है। इनफैक्ट पुलिस ने कार ड्राइवर से 1000 रुपए भी लिए हैं इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए। पहले उनकी डिमांड 3000 थी, लेकिन किसी तरह कहने सुनने के बाद वो 1000 रुपए लिए और उन्होंने ड्राइवर से बोला कि एटलीस्ट आपको आपका इंश्योरेंस कवर तो मिल रहा है ना। अब इसके बाद ट्रैक्टर के ड्राइवर पर कोई एक्शन लिया गया या नहीं वो तो नहीं पता, क्योंकि भाई इसका इंश्योरेंस वगैरह एक्सपायर था और जिस तरह से ट्रैक्टर को बनाया गया है तगड़े तरीके से ये मॉडिफिकेशन वगैरह कराया गया है, बम्पर लगवाया गया है एकदम लोहे का बड़ा सा, ये लग तो नहीं रहा कि किसी भी तरह से लीगल होगा। तो हो सकता है पुलिस ने इन पर एक्शन लिया हो या हो सकता है इनसे भी पैसे ले लिया हो। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आम है पूरे इंडिया में। खैर, बात हो रही थी डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे एक सेकंड भी आप इधर उधर ध्यान करते हो और आप किसी का नुकसान कर देते हो या फिर खुद का नुकसान करवा लेते हो। ये अगला एक्सीडेंट देखो जिसे कुछ महीनों पहले मिस्टर पार्थ ने शेयर किया था। मुझे याद नहीं कि मैंने आपको पहले ये एक्सीडेंट दिखा रखा है या नहीं। यहाँ पर भाई अपने कार से नोएडा से मोदी नगर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी एक फ्रेंड को पिक करने के लिए ये अपने गाड़ी को रोड के साइड में खड़ा करते हैं। गाड़ी के रियर कैमरे में कुछ बाइकें वगैरह चलती हुई दिख रही होंगी, जिसमें सबसे आगे ये वाली बाइक है और इसका राइडर जो है वो काफी दूर से फोन यूज करते हुए आ रहा है। अब इसका एक एग्जांपल मैंने आपको रिसेंटली दिखाया था अल्ट्रॉज वाले इंसिडेंट में, कि जब आप फोन यूज करते हो या फिर कुछ भी म्यूजिक वगैरह चेंज करते हो तो आपकी गाड़ी कब सड़क से इधर उधर चली जाती है आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या फिर कोई हैवी व्हीकल ही क्यों ना हो। बिल्कुल भाई के साथ हो रहा था। भाई फोन यूज करते हुए आ रहे हैं, पहले तो ये रोड के बीचों बीच में चल रहे थे, लेकिन कब ये रोड के बीच से लेफ्ट में चले आए इनको खुद नहीं पता चला, और जब इनकी आंख खुली यानी कि जब इन्होंने सामने की तरफ देखा तब तक काफी देर हो चुका था। राइडर ने सीधा डैश कैम वाले कार को राइट से हिट किया है, मतलब सीधा आकर इसके डोर में लड़े हैं, ORVM में लड़े हैं और अनकंट्रोल होकर कार के आगे ही बाइक के साथ गिर गए हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पर राइडर हेलमेट पहने होते हैं, जिस वजह से इनको कोई बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये गिरे थे इनको बॉडी में थोड़ी बहुत चोटें तो आ ही गई थी, जिसके बाद आसपास के लोग और कार ड्राइवर इनको उठाने के लिए जाते हैं और हेल्प करते हैं। अब इन सब के बाद इनिशियली जो बाइक राइडर होते हैं वो तो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब डैश कैम फुटेज देखा जाता है तब सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कार भी रोड पर खड़ी की गई है, जो कि एक तरह से गलत ही है। आप ये व्हाइट लाइन देख रहे हो, जब भी आप गाड़ी ऐसे खड़ी करो तो आपकी गाड़ी इस व्हाइट लाइन के बाहर होनी चाहिए। लेकिन खैर, जिस तरह से ये भाई साहब चल रहे थे ये कहीं भी जाकर लड़ सकते थे। फॉर्चुनेटली सारी चीज़ें ठीक थी, इनको बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई और उम्मीद करते हैं इनको एक लेसन मिला होगा, जिसके बाद अब ये दोबारा बाइक राइड करते समय फ़ोन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी भाई, जैसा कि मैंने बताया कि हर व्हीकल्स के ड्राइवर ऐसी गलतियां करते हैं। रिसेंटली ओडिशा से एक एक्सीडेंट का न्यूज़ सामने आया था। इसमें हुआ क्या कि एक चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल पर सारी गाड़ियां रुकी होती हैं, इसमें बस भी है, छोटी गाड़ियां भी हैं, बाइक भी हैं और ये ऑटो भी है, और जिस गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है वो भी बस ही है। ये भी पीछे की तरफ से आती है और ट्रैफिक के एकदम पीछे ही खड़ी हो जाती है आकर। इसकी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती है, ऐसा नॉर्मल तरीके से लाया जाता है और ऑटो से एक ठीक ठाक डिस्टेंस पर खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि बस यहाँ पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही रुकती है, फिर ये अचानक से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगती है और सीधा इस सामने ऑटो को टक्कर मारते हुए ले जाकर सामने वाले बस में घुसा देती है।
अब भाई यहाँ पर बस की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। जब इसे खड़ी किया गया उससे पहले भी नॉर्मल स्पीड थी, और जब खड़ी करने के बाद ये बढ़ी है तब भी नॉर्मल स्पीड ही थी। लेकिन जैसा कि ये एक बड़ी गाड़ी है तो कोई ऑटो जैसी छोटी व्हीकल इसको रोक नहीं सकती थी। बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हुआ। अब ये इम्पैक्ट भी काफ़ी तगड़ा था, जिसके बाद ये ऑटो जो है वो दोनों बस के बीच में एकदम से पिस गई, और अनफॉर्चुनेटली ऑटो के ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि ऑटो में बैठे 2 पैसेंजर्स को ठीक ठाक इंजरीज आई हैं। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। तो भाई यहाँ पर एग्जैक्टली एक्सीडेंट किस वजह से हुआ उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिस तरह से चीज़ें वीडियो में देखी जा सकती हैं, बस पहले आकर रुकी है फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्राइवर का ध्यान पूरी तरह से सामने की तरफ नहीं था। ऐसा तो था नहीं कि ऑटो बाद में आई है और बीच में आकर घुसी है। कई बार होता है हैवी व्हीकल्स के आसपास लोग आकर घुस जाते हैं, एकदम बगल में चलने लगते हैं, सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और वो जगह उनके ड्राइवर्स के लिए ब्लाइंड स्पॉट होती है, जिस वजह से वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से क्लियर थी, ट्रैफिक पहले से दिख रहा था, ऑटो पहले से दिख रही थी, लेकिन फिर भी बस के ड्राइवर ने यह गलती की, जिसका साफ साफ मतलब है कि इनका ध्यान पूरी तरह से सामने नहीं था। या तो ये फोन वगैरह यूज कर रहे होंगे या फिर और किसी चीज में बिजी होंगे, और इनको पता नहीं चल पाया कि इनकी बस आगे चलने लगी है। और भाई ये चीज़ें बहुत छोटी होती है लोगों के लिए। मतलब लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए फ़ोन यूज़ कर लिया या फिर कुछ और करने लगा तो इसमें क्या ही हो जाएगा। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से सिचुएशन कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। ये अगला एक्सीडेंट देखो, जिसे रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से कैप्टन जामवाल ने शेयर किया था। सर अपने कार से एक पतले से रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। इनके गाड़ी के जस्ट पीछे स्कूटी होती है और उसके जस्ट पीछे एक नियोस चल रही होती है। अब होता क्या है, डैश कैम वाली कार आगे चल रहे ट्रैफिक की वजह से स्लो होती है। इनफैक्ट एक जगह पर इसे रोक दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल उसी के पीछे आकर स्कूटी राइडर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो नियोस के ड्राइवर होते हैं उनका ध्यान पूरी तरह से सड़क पर नहीं होता है। ये सीधा आकर अपनी गाड़ी से स्कूटी को बैक साइड से हिट कर देते हैं, जिसके झटके से स्कूटी राइडर पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाते हैं और ये एकदम से पीछे की तरफ लेट जाते हैं। हालांकि फॉर्चुनेटली यहाँ पर कार की स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है, जिस वजह से स्कूटी राइडर भी संभल जाते हैं और ये नीचे नहीं गिरते हैं। खैर यहाँ पर गाड़ियों में ज़रूर नुकसान आ जाता है। टक्कर से स्कूटी में तो नुकसान आया ही होगा, ये आगे बढ़ी है, डैश कैम वाले कार से लड़ी है तो उसका भी बम्पर वगैरह टूट गया था। अब जैसा कि यहाँ पर वीडियो को देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट थे, इनका ध्यान पूरी तरह से सामने नहीं था, क्योंकि स्कूटी टाइमली रुक गई है और स्कूटी के पीछे इसका डिस्टेंस भी ठीक ठाक था गाड़ी का। अगर ये सामने ध्यान दे रहे होते तो आराम से गाड़ी को रोक लेते। इसके अलावा सर ने बताया, डैश कैम कार के ड्राइवर ने बताया कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट थे और ये जो लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है वो देखने में थोड़ा सा बिजी थे। तो ये चीज़ें समझनी है आपको गाड़ी चलाते समय। जो चीज़ें आपको छोटी छोटी लगती हैं, आपको लगता है 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए इधर उधर ध्यान चला जाएगा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वही चीज़ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती, स्कूटी राइडर हेलमेट ना पहने होते या फिर ये स्कूटी से नीचे गिर गए होते, टक्कर ज़बरदस्त हुआ रहा होता तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था यहाँ पर। तो इन चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें और जब भी ड्राइविंग करें तो हमेशा पूरा ध्यान सामने की तरफ ही रखें। बाकी आपका ऐसे एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।